शेखुपुरा में देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की जिला कचहरी में फायरिंग, एक शख्स कत्ल जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके बाकी साथी फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। सादिकाबाद में 3 बेकारियों की घर में अमवात का मामला, डीपीओ अख्तर फारूक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एएसपी सादिकाबाद और एसएचओ थाना सिटी सादिकाबाद से रिपोर्ट तलब। चंद रोज कबल क्रिश्चियन कॉलोनी के रहायशी सुल्तान शकील और रियाज नामी गिदागरों के घर के अंदर मौत वाक़या हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक तीनों की मौत बज़ाहिर जहरीला खाना खाने से हुई लगती है, ताहम इस बारे मजीद तफ्तीश जारी है। घड़ा मोड़ में रास्ता ना मिलने पर तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, तेज धार आले का आजादाना इस्तेमाल, 2 तलबा शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक निजी कॉलेज के तलबा जाहिद, माजिद, अरसलान और तोकीर अराई के दरमियान पुरानी रंजिश चली आ रही थी। आज भी दोनों ग्रुपों के तलबा आमने सामने आ गए और रास्ता ना मिलने की मामूली बात पर झगड़ पड़े। जख्मी तालिब इल्म को इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 9 मुल्जिमान गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 7.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। 120 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। कोहटा पुलिस ने मुल्जिम शेराज से 1 किलो 500 ग्राम चर्स, कलर रसीदा से पुलिस ने मुल्जिम ताहिर से 1 किलो चर्स बरामद की। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल इजलाई डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छिनी हुई 8 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवर, मोटरसाइकिल, असलहा और जेर इस्तेमाल रिक्शा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों की रैकी के बाद लूट कर फरार हो जाते थे। डकैत गैंग ननकाना समेत पंजाब के दीगर अजला में डकैती की मुताबिक वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान जिला ननकाना और गुजरांवाला में डकैती के मुकदमात में इश्तिहारी मुशरिक भी थे। और जकराबाद में खोसा कबाइल की जानिब से एसएसपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिर ने डीसी चौक पर टायर नजर आतिश कर दिए। धरने के बायस रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम, मुजाहिरीन की हाथों में बैनर्स उठाए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ अरसा कबल हमारे 2 लड़के अगवा हो गए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि शेखुपुरा में देरीना दुश्मनी पर मुखालफी ने बेटे के बाद आज जिला कचहरी में बाप को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से 2 अफराद शदीद जख्मी। दिन दिहाड़े कत्ल और 2 अफराद को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी साथी फरार होने में कामयाब हो गए। अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बता रहे हैं महमूद बेग अपनी इस रिपोर्ट में।
जिला कचहरी शेखपुरा के सेशन कोर्ट के सामने दरीना दुश्मनी की बिना पर मसल्ला मुखालफिन की अंधाधुंध फायरिंग। हरदेव गांव का मारूफ जमींदार और साकब सिंधु एडवोकेट का ताया दिन दिहाड़े कत्ल। 2 अफराद गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने इरफान नामी मुलजम को गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जा से आला कत्ल बरामद कर लिया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गए। अमदादी टीमों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को बी डिवीजन पुलिस की तहवील में और जख्मियों अशरफ और फैजान को DHQ अस्पताल शेखपुरा के इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया। जिला कचहरी में दिन दिहाड़े होने वाली फायरिंग से तारीख पेशी पर आए हुए अफराद में शदीद खौफो हरास फैल गया। जनरल सेक्रेटरी बार सुहेब असलम ने कत्ल की लर्जाखेज वारदात पर सिक्योरिटी फुकदान पर उंगली उठा दी। उनका कहना था कि तद्दद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज की जानब से सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। वाकया की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उनका कहना था कि ये वाकया इस जिला की इंतजामिया के चेहरों पे एक थप्पड़ है। क्या इस सिक्योरिटी का ये जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच को कोई सिक्योरिटी के बारे में शिकायत करे तो वो कहता है कि मेरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। हमने पहले भी बारहा मीटिंग्स में, जो लास्ट मंडे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पॉइंट आउट किया कि इंचार्ज सिक्योरिटी की नाअहली है कि कचहरी के इस चौक के अंदर, जहाँ पे एक तरफ जेल है और एक तरफ सेशन कोर्ट है, एक तरफ DCO का ऑफिस है और एक तरफ DPO का ऑफिस है, उस चौक के अंदर वेपन्स हमने खुद आई विटनेस है कि मौजूद होते हैं। और उस इंचार्ज सिक्योरिटी का कहना था कि ये वेपन्स कोई प्राइवेट बंदा नहीं ला सकता। ये जो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अफसोस है कि हमारी इधर जान ही महफूज नहीं। कोई भी बंदा आता है, कोई जो इधर आता है, कोई महफूज नहीं। नाजरीन, आपको बताएं कि सादिकाबाद में 3 भिखारियों के घर में अमवात का मामला। DPO अख्तर फारूक ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। ASP सादिकाबाद और SHO थाना सिटी सादिकाबाद से रिपोर्ट तलब की गई। चंद रोज कबल क्रिश्चियन कॉलोनी के रहायशी सुल्तान शकील और रियाज नामी गिदागरों के घर के अंदर मौत वाक़या हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक तीनों की मौत बज़ाहिर जहरीला खाना खाने से हुई लगती है, ताहम इस बारे मजीद तफ्तीश जारी है। गरा मोड़ में रास्ता न मिलने पर तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। तेजधार आले का आजादाना इस्तेमाल, 2 तलबा शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक निजी कॉलेज के तलबा साहिद, माजिद, अरसलान और तकीर आराइन के दरमियान पुरानी रंजिश चली आ रही थी। आज भी दोनों ग्रुप के तलबा आमने सामने आ गए और रास्ता ना मिलने के मामूली बात पर झगड़ पड़े। देखते ही देखते दोनों तरफ से झगड़ा तोल पकड़ गया और खंजर के वार करके अरसलान और तकीर को जख्मी कर दिया, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। रावलपिंडी पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 7.5 किलो से ज्यादा चर्स, 120 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। कोहटा पुलिस ने मुलजिम शिराज से 1 किलो 500 ग्राम चर्स, कलर सईदा पुलिस ने मुलजिम ताहिर से 1 किलो 550 ग्राम पकड़ ली। दीगर कार्रवाइयों में रवाद से मुलजिम नासिर और मुराद मंदिरा से कामरान जाकली से मुलजिम वाजिब से भारी मिकदार में चर्स और हेरोइन कब्जे में ले ली। सवात ख्वाजा खेला पुलिस ने नकबजन ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके 2 नकबजनों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। मजीद इस बारे में अमजद खान शाहपुरी की ये रिपोर्ट देखते हैं। सवात ख्वाजा खेला पुलिस का नकबजन ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 नकबजन गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद। SDPO ख्वाजा खेला मोहम्मद इजाज खान ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि इलाके में समाज दुश्मन अनासर के लिए कोई जगह नहीं है। ये 2 चोरी के वारदात, नकबजनी के वारदात हो चुके थे। ख्वाजा खेला का एक गांव है कुसकर ख्वाजा खेला, उसमें 2 नकबजनी के वारदात हो चुके थे। तो इसका बाकायदा नोटिस RPO साहब, मलाकन रीजन जनाब सजाद खान साहब, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर स्वात जनाब शब्दुल्ला गंडापुर साहब ने इन दोनों वारदात का सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से हिदायत जारी की कि इन दोनों वारदात में मुलजमान को ट्रेस करके जितनी भी चोर चकार इसमें मुलव्विस है उनको भी गिरफ्तार किया जाए और जितनी भी चोरी हुई है उन तमाम माली मसरूफ को रिकवर किया जाए। तो इन दोनों वारदात में हमने साइंसी बुनियादों पर और लोकल सोर्स से काम लिया जाकर 4 मुलजमान ट्रेस किए। कुल 4 मुलजमान ट्रेस हुए। उन 4 मुलजमान में 2 मुलजमान 2 चोर चकार नकबजन हमने गिरफ्तार किए जो यहाँ पर पीछे खड़े हैं।
इन दो वारदात में जितनी भी चोरी हुई थी उसमें हमने रिकवरी की है। और जो वारदात विकासुद्दीन वल्द अजीज़ुर्रहमान सकना कुसकले ख्वाजा खेला की घर से हुई थी, उसमें हमने तकरीबन 60 तोले तिलाई जेवरात आर्टिफिशल्स और इसी तरह 20,000 रुपये नकद ये रिकवर किए। जो दूसरा वारदात था उसमें हमने 3,25,000 रुपये पाकिस्तानी और एक हार है, 2 बाली हैं, वो भी रिकवर किए हैं और ये बिल्कुल असली हालत में है। और ये चोरी जो है ना, ये बहार अली वली सुल्तान रूम सकना कुसकले ख्वाजा खेला की घर से हुई थी। इन दोनों वारदात में हमने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस शुरू की है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी पुलिस का पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 18 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2700 से जायद पतंगे और डोरे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार्रवाइयों के मुताबिक रवाल डिवीजन पुलिस ने 13 मुल्जिमान आसिफ, जामिन, सुलेमान, हारिस, अब्दुल्ला, मोइस, हमाद, साइम, मुबीन, कदीर और तनवीर, फैसल और तनवीर को भी गिरफ्तार करके 1300 से जायद पतंगे और डोरे बरामद की। पोटोहार डिवीजन पुलिस ने 2 मुल्जिमान से 200, सदर डिवीजन पुलिस ने 3 मुल्जिमान से 1200 से जायद पतंगे और डोरे बरामद कर ली। पीआईडी से ट्रैफिक सेक्शन पर खातून ने ड्यूटी के दौरान डीएसपी ट्रैफिक से बदतमीजी की और थप्पड़ मारा, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। पीआईडीसी ट्रैफिक सेक्शन पर खातून ने ड्यूटी के दौरान डीएसपी ट्रैफिक को थप्पड़ मार दिया। डीएसपी ट्रैफिक ने कार सवार खातून को फैंसी नंबर प्लेट और प्रिंटेड ग्लासेस नस्ब करने पर रोका था। मुश्तैल खातून बारिश बुजुर्ग डीएसपी को धक्के देती रही। बारिश डीएसपी से बदतमीजी करने का मज़कूरा औरत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी ट्रैफिक के मुताबिक मुकदमे में नेवी अफसर को भी मुल्जिम करार दिया गया है। खातून ने अपने नेवल कमांडर भाई की धमकी दी थी। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने कराची के इलाके बल्दिया टाउन, सईदाबाद और दीगर मुल्हिका इलाकों में मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके बल्दिया टाउन, सईदाबाद और दीगर मुल्हिका इलाकों में मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान जदीद डिजिटल डिवाइस के जरिए मुश्तबा अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें गैर कानूनी तौर पर मुकीम 3 तारकीन वतन समेत 11 मुल्जमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जमान के कब्जे से बरामद किए गए असला व एमुनेशन और दीगर अशिया, जिनमें 2 अदद 9mm पिस्टल बिमा 3 राउंड्स, 1 अदद 30 बोर पिस्टल, 1 अदद शराब की बोतल, 1 अदद रिक्शा शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान को बिमा असला, एमुनेशन और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज कराची। दूसरी तरफ थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनर इजलाय डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई 8 लाख रुपए नकदी, तराई जेवर, मोटरसाइकिल, असलहा और इस्तेमाल रिक्शा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों की रैकी के बाद लूट कर फरार हो जाते थे। डकैत गैंग ननकाना समेत पंजाब के दीगर इस्लाम में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस है। मुल्जिमान जिला ननकाना और गुजरावाला में डकैती के मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम भी थे। उकाड़ा नवाही गांव चकथावर में डकैती की बड़ी वारदात, 5 डाकू गन पॉइंट पर 4 घरों से नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू रात की तारीकी में बारी बारी अब्दुल रजाक, सजाद अहमद, सैफुर रहमान, हाफिज शराफत अली के घरों में दाखिल हुए और असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार करते रहे। बड़ी आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खानपुर सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाजायज असले का डीलर गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक खानपुर इंचार्ज सीआईए स्टाफ शाहिद महमूद ने टीम के हमरा कार्रवाई की और दिलशाद के घर से 4 पिस्टल, 30 बोर और 300 गोलियां बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक दिलशाद असलहा और एमुनेशन मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त भी करता था।
और पत्तों की थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना समेत 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहर और गिरदनवाह के घरों में डकैती की वारदातें करते थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने मजीद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। मुल्जिमान के कब्जा से नकदी 3 तोला सोना और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। मालाकंड दरगाही बाजार में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर मेगा मार्ट से 16 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। पुलिस के मुताबिक दरगाही के मेन बाजार में दिन दिहाड़े 3 नकाबपोश डाकू मेगा मार्ट में घुस गए और असलहे के जोर पर लूट मार करते रहे। वारदात के बाद मुल्जिमान हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। फूड सेफ्टी टीम की बस्ती भटिया मौसा साहला में 32 कनाल सब्जियों की चेकिंग। सीवरेज के पानी से सैराब की गई 8 कनाल सब्जियों का ट्रैक्टर के जरिए खात्मा कर दिया गया। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की एक खसूसी रिपोर्ट। सीवरेज के जरिए पानी से बंद गोभी की फसल काश्त की गई थी। बेशतर सब्जियों के ट्यूबवेलों के साफ पानी से सैराब किया जा रहा है। सब्जी और दीगर खुराक की काश्त के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाए। आलूदा पानी से उगाई सब्जियों में शामिल जहरीले मादे खुराक का हिस्सा बनकर मूजी बीमारियों का बायस बनते हैं। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मौसा रियाज मल्लक का कहना था कि इंडस्ट्रीज वेस्ट और सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स और दीगर डेकोरेशन प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि खेत में प्लाट तक महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का अवलीन जिम्मेदारी है। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल। अब बात करें सादिकाबाद की, तो सादिकाबाद में पुलिस ने हनी ट्रैप की वारदात नाकाम बनाते हुए 3 कम उम्र शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जर पुलिस की कार्रवाई करते हुए औकारा के रहायशी 3 कम उम्र शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस ने ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई के दौरान तीनों शहरियों को रेस्क्यू किया। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान लड़की से राब्ते के जरिए सिंध जा रहे थे। बाजियाब होने वाले शहरी अरसलान, उमर और मजहर शामिल हैं। तीनों का अगवा का मुकदमा भी रेनाला खुर्द थाना में दर्ज कर लिया गया। और इलाहाबाद में स्कूल बैग बनाने वाली फैक्ट्री में उस्ताद ने शागिर्द को मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बना डाला। वालिद की मुद्दत में मुकामी थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद इस हवाले से देखते हैं इलाहाबाद से अशरफ सावल की ये रिपोर्ट। गोजरा में मरकजी अंजुमन ताजरान की तकरीब हल्फ बर्दारी मुकामी मैरिज हॉल में मुनाकिद हुई। सरबरा अंजुमन ताजरान ने 9 मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी खालिद जावेद वराज ने खसूसी शिरकत की और तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद भी दी। तकरीब में शहर की ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानाने खसूसी ने अपने अपने खिताब में नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और अपने ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। तकरीब से मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी मंसूर अहमद मंगूम, जनरल सेक्रेटरी मलिक अमजद ज़िया ने खिताब करते हुए कहा कि ताजिरों के तमाम मसाइल हल करने का इरादा करते हैं।
आपको बताएं कि पीटीआई मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजिस की रिहाइशें खाली करवाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। सीडीएट इंतजामिया और पुलिस की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद उमर अवैस गर्देजी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट लाजिद के बाहर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनसे पार्लियामेंट लाजिद की रिहाइशें खाली करवाने के लिए ज़िला इंतजामिया और सीडीए की जानब से ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पे इस वक्त पुलिस फोर्स भी मौजूद है जो कि अंदर सी ब्लॉक पे जो असद कैसर, आफ्ताब जहांगीर, फरक हबीब और जो दीगर अरकान पार्लियामेंट थे उनसे उनकी जो रिहाइशें हैं वो खाली करवाई जा रही हैं। इससे कबल एक हफ्ता कबल ज़िले इंतजामिया और सीडीए की जानब से तहरीक इंसाफ को नोटिस दिया गया था जिसपे तहरीक इंसाफ ने अदालत से रजू किया था कि अभी क्योंकि बहुत से अरकान ऐसे थे जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए थे। बहरहाल उसके बाद अदालत ने उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली से रजू करने के लिए कहा था कि स्पीकर असम्बली से जाके बात करें। तो स्पीकर की जानब से ये कहा गया कि क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो अरकान इस्तीफे दे चुके हैं उनका कानूनी तौर पर यही बनता है कि वो अपनी रिहाइशें खाली करवाएं, जो जिस पे तहरीक इंसाफ की जानब से कोई अमल दरामद नहीं किया गया था। तो आज ज़िला इंतजामिया की जानब से जो सीडीए के डायरेक्टर हैं उन्होंने सीडीए के मजिस्ट्रेट को खत लिखा और उनसे इस्तदा की कि ये जो पार्लियामेंट लाजिद है इस ऑपरेशन में वो हमें मामनत फराम करें। उसके बाद यहाँ भी इस वक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई जा चुकी है जो कि सी ब्लॉक में इस वक्त ऑपरेशन तेज़ी से जा रहा है और आने वाले चंद घंटों में ये तमाम जो सामान है तहरीक इंसाफ के अरकान का वो यहाँ से खाली करवा दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में थाना शफीकाबाद के हदूद में आटा स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ज़िले इंतजामिया लाहौर ने 2 ट्रक जब्त कर लिए। 3000 आटे के बैग से भरे ट्रक गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे थे। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा के हमरा मौजूद हैं। जी जुनेद, कितनी मालियत का आटा स्मगल किया जाना था, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में ज़िले इंतजामिया लाहौर ने जो है आटा माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा सगिया रोड पर भी कार्रवाई की गई और जो मौजूदा कार्रवाई है अब जो है थाना शफीकाबाद की हदूद में कार्रवाई की गई है। 3000 के करीब बताया जा रहा है कि आटे के बैग्स हैं जो रिकवर कर लिए गए हैं और बताया ये जा रहा है ये आउट ऑफ स्टेशन करने थे, अफगानिस्तान की तरफ स्मगल किए जाने थे। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई की है? मैं आपको इसमें कहूँ कि ये 3000 बैग नहीं है, ये वो 3000 ख़ानदान है कि जिनका आज का आटा जो है वो लाहौर से बाहर स्मगल हो रहा था। हमने बड़ी मेहनत से लाहौर का कोटा बढ़ा के मेक श्योर किया है कि लाहौर में अब आटे की लिए आपको लाइनें नज़र नहीं आती और लाहौर में सफिशेंट आटा मौजूद हो। मगर अगर आटा हमारा स्मगल हो जाएगा बाहर तो फिर तो जितना मर्जी आटा लाहौर के अंदर प्रोवाइड कर दें हमें लाइनें भी नज़र आएंगी, इसकी किल्लत भी नज़र आएगी। तो कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की स्ट्रिक्ट हदायत है कि एक भी बैग हमारे सब्सिडी वाले आटे का जो लाहौर के शहरियों के लिए मुख्तस है उसको शहर से बाहर जाने की इजाज़त हम नहीं देंगे। और इसके ऊपर आपने देखा है कि हमने तकरीबन 1 करोड़ मालियत से जायद का आटा जो स्मगल हो रहा था उसको पिछले कुछ ही दिन के अंदर एप्रीहेंड किया है और ये हम कार्रवाइयाँ जारी भी रखेंगे। सर जो इस तरह के गिरोह में मुलविस है या जो माफिया है उनके खिलाफ नेक्स्ट क्या कार्रवाई लाई जाती है कि आगे वो दोबारा से इस तरह के काम न कर सके? इसके लिए हमने सजाएं जो है वो सख्त से सख्त करने का एक तरीका जो है होर्डिंग एक्ट है 2020 का, उसके तहत ये सारा सामान हम जब्त कर लेते हैं और ये इस वक्त तकरीबन 20 लाख रुपए का सामान है, ये सारा जब्त हो जाएगा और वो पैसे सरकार के खजाने में जाएंगे। इसके अलावा इसका 50% जो है वो हम इनको जुर्माना करेंगे और उसके अलावा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये वो ट्रक है जिसे बरामद कर लिया गया है और यहाँ पर भी गाड़ी मौजूद है जिसमें भारी मिकदार में हम देख सकते हैं 3000 के करीब आटे के बैग्स मौजूद है और ये अब जिला इंतजामिया ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मटियारी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मटियारी के शहरियों को सख्त परेशानियां दरपेश आने लगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुटियारी की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मजीद अहवाल मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और महंगाई में इजाफे से मटियारी के शहरी, ड्राइवर और दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलातों से दो चार हो गए। के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद करते हुए बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। में इजाफे से मटियारी के शहरियों का कारोबार ठप होकर रह गया है। मटियारी के शहरियों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बहुत परेशान है यार, पेट्रोल ने ऐसा काम किया है, पता गाड़ी कबाड़े में देनी पड़ेगी और चलाने के लायक नहीं है अभी गाड़ी। हमारी मजदूरी है तकरीबन दिन में 400-500। घर का आटा महंगा हो गया है, आटा ले या गाड़ी का पेट्रोल डलवा कर काम से जाए। महंगाई दिया बाबा तो बाजारी करा वहाँ छा करा वाला जरी को नहीं बाकी जा परेशान आयूं ॾाढा परेशान आहियूं। हुकूमत घोड़ा घोड़ा पे करियूं जी में छा कंदा गाड़ियूं बिजली से तो परेशानी आहे असांजी ज़िंदगी आहे न उतां पिनियूं उते पिनियूं उते पिनियूं मुझे चवंदा कि कार्ड वाले ॾियो कि पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ, हम मोटरसाइकिल बाइक नहीं रख सकते। महंगाई के दौर से हमारा धंधा भी कम हो रहा है। गवर्नमेंट से मुतालबा है कि कुछ कीमतों में कमी की जाए। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये इजाफा हो रहा है, तो इसी वजह से गरीब आदमी कहाँ जाए। मटियारी के शहरियों ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका दो वक्त की रोटी खाकर सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ सहमत शरीफ हुकूमत वक्त की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस अशिया खुर्दनोश समेत तमाम बुनियादी अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी, जिसके बायस अवाम में शदीद गमो गुस्सा की लहर छा गई। मजीद तफसील सहवन शरीफ से मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सहवन शरीफ हुकूमत वक्त की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस अशिया खुर्दनोश समेत तमाम बुनियादी तौर इस्तेमाल करदा अशिया महंगे दामों में फरोख्त होने लगी, जिसके बायस अवाम में शदीद गम गुस्से की लहर छा गई। दुकानदार, मजदूर और दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फ़ाकाकशी काटने पर मजबूर हो गए। दुकानदारों का कहना है कि हमें होलसेल मार्केट से अशिया महंगे दामों मिलती है, जिसके बायस हमें भी मजबूर आकर ग्राहकों को महंगे दामों में अशिया फ़रोख्त करनी पड़ती है। दूसरी जानिब दिहाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर से बात करने पर उन्होंने बताया है कि हमारी मजदूरी यकम अजरत 500 रुपया है, जिसमें हमें आटा, घी, लकड़ी, सब्जी, मसाला जात वगैरह लेने के लिए एक वक्त का खाना 1000 रुपये तक खर्चा लग जाता है। हमें अपने घरों में बच्चों को ऐसी महंगाई के बाद दो वक्त की रोटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हैं। हम मजबूर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत वक्त आए रोज़ महंगाई का बम गिरा रही है, शदीद अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। हुकूमत वक्त को अवाम का कोई एहसास नहीं, बस उनको जानिब से एक कागज़ पर लिखे नोटिस ने हमारे बच्चों से और हमसे पुरसुकून जिंदगियां जीने की हकूक तक छीन ली है। उन्होंने मजीद कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा है, पुरजोर मुतालबा किया है कि फिलफौर इस बढ़ती हुई महंगाई के जिन पर काबू पाया जाए ताकि हमें दो वक्त का खाना अपने बच्चों को बआसानी फराहम कर सकें। कैमरामैन अहमद अली मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन, कोहिनूर न्यूज़, सेवन शरीफ। तहसील गाजी के बड़े कस्बे सिरीकोट में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी खौफजदा। आवारा कुत्तों के काटने से मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। शहरियों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि तहसील गाजी के बड़े कस्बे सिरीकोट में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी खौफजदा। आवारा कुत्तों के काटने से मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। भवाना रमजान शुगर मिल में बनाए जाने वाले डिस्टिलरी प्लांट का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। इंस्पेक्टर महकमा माहौलियात अमजद अली हरल के दौरे के मौका पर अहले इलाका मिल के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। मिल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मजीद जानते हैं मलिक जाफिर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना रमजान शुगर मिल में लगाए जाने वाले डिस्टिलरी प्लांट का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। इंस्पेक्टर माहौलियात मोहम्मद अली हरल के दौरे पर मकामी लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मेरे साथ मिल के साथ रहने वाले कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी
जी, हमें आज खुफिया ज़रा से मालूम हुआ है कि महकमा मौलियात वाले जो है ना उनका विजिट है और वो खुफिया तरीके से NOC जारी करना चाहते हैं रमजान शुगर मिल्क डिस्टिलरी प्लांट को, जबकि उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, ना ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है और ना ही दरख्त लगाया और ना ही बाकी कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। अब इनकी हुकूमत है ये अपने जोरे बाजू पे, पहले हम एक महंगाई से मर चुके हैं, दूसरा ये अपने गंदे डिस्टिलरी के गंदे और जहरीले पानी से हमको मारना चाहते हैं। किसी भी डिस्टिलरी का NOC बगैर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के NOC जारी नहीं किया जा सकता है और ना ही दरख्त लगाए बगैर। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि एक तो डिस्टिलरी प्लांट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और बाकी कानूनी तकाजे पूरे किया जाए ताकि हम अपनी जानों का दिफा कर सकें। से हम ये मुतालबात रखते हैं कि जो हमें हमारा जो कानून पास हो चुका है, जो ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट के हवाले से जो लॉज हैं उनको तकरीबन जो है यहाँ पे जो सारे SOPs हैं जो रिटन फॉर्म में लिखे गए हैं उनको पूरा किया जाना। उसमें सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सेकंड नंबर पे 10,000 ट्रीज है, उसके अलावा 3,000 ट्रीज जो है महकमा फॉरेस्ट से जो है उसको साथ में इंस्टॉल करना वो इनकी मजबूरी और लाजमी हर सूरत में। और शेल का लफ्ज उसमें इस्तेमाल किया गया कि ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। उसके बाद जो है NOC जारी होगा और फिर उसको बाद फंक्शनिंग में लाया जाएगा इस डिस्टिलरी प्लांट को, उससे पहले नहीं लाया जाएगा। इससे पहले भी हम लोग जितने भी इलाके के लोग हैं, हम पहले डायरेक्टर जनरल जो थे उनके पास गए हैं, कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं जिन्होंने हमें मुतलका महकमा में भेजा और वहाँ से हमने इनका ऑलरेडी NOC जो था वो कैंसिल हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है कि दोबारा इसको लेने के लिए ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होना लाजमी है। और जो कि आज इसी नज़रिए के लिए, इसी काम के लिए जो है इंस्पेक्टर साहब और जो है एनवायरनमेंट की दूसरा अमला जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें हमें आवाम को इतला देना ज़रूरी बनती थी, जबकि इन्होंने हमें कोई इतला नहीं दी। और इसी हवाले से इनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जरिए ऊपर से प्रॉपर प्रेशर के थ्रू ये काम हो रहा है खुफिया तरीके से, जबकि हमें जो जितनी भी अहले इलाका हो इनको एतमाद में नहीं लिया गया, इनके साथ सिटिंग नहीं की गई, इनको बिठाया नहीं गया, इनके साथ जो है लवाजमात पूरे नहीं किए गए। तो यही हमारी दरख्वास्त भी है और हम यही बात करना चाहते हैं कि हमारे साथ मिलके हमें ये रिपोर्ट दें, हमें रिटन फॉर्म में लिख के दें कि हम वहाँ पे गए हैं, हमने विजिट किया है और ये चीज़ें हमारी जो हैं हमारे। नाजरीन आपको बताएं कि नारंग मंडी में बीमारी में मुब्तला 6 अपाहिज बच्चों के मेहनत कश परेशान हाल, पाक मोहम्मद आरिफ की हुकूमत से बैरून मुल्क इलाज की अपील। मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के शोबा कानून के फाइनल ईयर के तलबा और तालिबात ने लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच का मुतालियाती दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजल जवेद खान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के शोबा कानून के फाइनल ईयर के तलबा और तालिबात ने लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच का मुतालियाती दौरा किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के शोबा कानून के फाइनल ईयर के तलबा और तालिबात ने लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच का मुतालियाती दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच भावलपुर के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवर लक पन्नू के विजन के मुताबिक इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के शोबा कानून के फाइनल ईयर के तलबात ने लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच का मालूमाती दौरा किया। इस मौके पर तलबात की सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच भावलपुर मिस्टर जस्टिस अनवर लक पन्नू, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच मोहम्मद नवीद इकबाल, एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद शाहिद हुसैन, रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद और रिसर्च ऑफिसर मोहम्मद हसनैन अनवर से तफसीली मुलाकात हुई। सीनियर जज मिस्टर जज अनवर लक पन्नू ने तलबात को शोबा कानून में जदीद रुझानात, कानून की बालादस्ती, इंसाफ की बर वक्त फरहमी और आम और नाज को उनके हकूक़ दिलवाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने तलबात को कानून की रिसर्च और नए कवानीन की अवाम और नाज में आगाही के किरदार पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि तलीम के साथ साथ तरबियत भी किरदार साजी के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। इसमें तलबा ने कोर्ट की कार्रवाई देखी। तलबा ने लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच भावलपुर में कैम किए गए रिसर्च सेंटर को खुशामदा करार देते हुए मुस्तकबिल के कानून को तलबा के लिए आम संग मील करार दिया। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर साजिद हुसैन तारर और नायब सदर राजा सुहेल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 5,000 से ज्यादा कंटेनर्स फंसने से दालों का नया बहरान सामने आएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में।
सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर साजिद हुसैन तारड़, नायब सदर राजा सुहेल ने सहाफियों से मौजूदा महंगाई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह के दौरान महंगाई की शरह में 13% रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, जबकि मजमूई तौर पर जनवरी में महंगाई 27.55% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, रुपया टका टोकरी होकर रह गया है, जिससे सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ देने पर रजामंद नजर नहीं आ रही। दुनिया भर में कौमों को उभारने के लिए इक़दाम हुकूमतें करती हैं, मगर हमारी हुकूमत 2000 रुपए देकर कौम को बेकारी बनाने में लगी है। अदारों को ऐसी पॉलिसियां बनाना होंगी जो मुल्क की तरक्की में करता। अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक IG पंजाब पुलिस आफ्ताब चीमा की मुलाकात में अमरीकी लॉ ऑफिसर्स जॉन रेफूस और शकील काज़मी भी शरीक हुए। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि कौमी यकजहती की फजा को शहबाज शरीफ सबोताज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत को भी तबाह किया और अमन ईमान की तबाही के भी वही जिम्मेदार हैं। हुकूमत की तरफ से सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात, गिरफ्तारियां और इंतकामी इकदाम का सिलसिला जारी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि FIA और पंजाब पुलिस को सियासी मुखालफिन को कुचलने का टास्क दे दिया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी, आमिर सईदरा का अगवा हुकूमत की लाकानूनियत के कारनामे हैं। विफाकी हुकूमत हो या निगरान हुकूमत, सब इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पूरी उम्मीद है कि हमें अदलिया से ही रिलीफ मिलेगा। अवाम PDM और निगरान सेटअप के मनफी इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने तामीराती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सनाबाद, गुलशन रावी अंडरपास और ऑटो मार्केट के दौरा के मौके पर चीफ इंजीनियर LDA मुजर खान, मोहम्मद मुर्तजा और दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने तमीराती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। समनाबाद, गुलशन रावी अंडरपास और ऑटो मार्केट के दौरे के मौका पर चीफ इंजीनियर LDA मजहर खान, मोहम्मद मुर्तजा और दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात करने वालों में सदर मलिक सैफ खोकर, गजाली सलीम भट्ट, बिलाल यासीन, मलिक वहीद, सुहेल शौकत भट्ट और बाव अख्तर शामिल थे। मरियम नवाज ने साबिक अरकान पंजाब असम्बली को लाहौर में फ़ाल किरदार अदा करने का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत और हल्का के अवाम के मसाइल को फौरी हल कराने में अपना किरदार अदा करे। इसी खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात करने वालों में सदर मलिक सैफ खोकर, गजाली सलीम भट्ट, बिलाल यासीन, मलिक वहीद, सुहेल शौकत भट्ट और बाऊ अख्तर शामिल थे। डेरा इस्माइल खान में जारी टारगेट किलिंग के खिलाफ और सानेहा पेशावर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए डेरा वॉल यूनिटी और सराइकी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद अहवाल जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी, डेरा इस्माइल खान में टारगेट किलिंग और सानिया पेशावर में शोहदाए पुलिस से इजहार यकजहती के लिए NDM, डेरेवाल यूनिटी और सराइकी कौमी तहरीक के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का आगाज GPO चौक से हुआ और नज़द 15 चौक तोपावाला पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरुका ने बैनर और कतबे उठा रखे थे जिन पर दहशतगर्दी, नामंजूर और दीगर नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली का मकसद पाकिस्तान भर में और डेरा इस्माइल खान में अमन व आशती के क़याम का मुतालबा था। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द अच्छे और बुरे नहीं होते, ये फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। हम सब अमन चाहते हैं और अमन से रहना चाहते हैं और हम आपकी डॉलरों की जंग का ईंधन बनना नहीं चाहते। वो रियासत का शहरी है, रियासत जो है माँ बने, रियासत अपनी औलाद पर
महसान का मजदूर देता है, वजीरिस्तान का मजदूर देता है, सराय की वसीर का मजदूर देता है, ढाका का मजदूर, कोलंबो का मजदूर, दिल्ली का मजदूर वो बजट नहीं देता। रैली के शुरुका ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ इजहार यकजहती करते हुए शोहदाए पेशावर को खराज अकीदत भी पेश किया। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मंदरी, कोहिनूर न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। हरिपुर आलमी हफ्तावराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, जावेद और मसीही बरादरी के नुमाइंदगान ने भी भरपूर शिरकत की। मजीद हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर वेलफेयर एसोसिएशन जरेद के ज़ेर एहतमाम आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब अमंगी रवादारी के हवाले से एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया, जिसमें दीगर के साथ मसीह बरादरी के नुमाइंदगान ने भी भरपूर शिरकत की। जिली कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अफसर ने शुरा को मुज़ाकरे के अगराज व मकासद से आगाह किया। हरिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ने मजहबी हमआहंगी के हवाले से खिताब करते हुए कहा, समावी गैर समावी दोनों अदियान इसमें शामिल हैं, या ये बैनुल मसालिक हमआहंगी है। ये डायलॉग भी हमारे यहाँ इतना फेमिलियर नहीं है। पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसकी क्या वजह है कि ये हमारे यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। उस वक्त तक के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको पता कि ओखी में जुमा के रोज लगने वाला लंडा बाजार भी महंगाई से मुतासिर, ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान हारूनी की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में लंडा बाजार गरीब आवाम के लिए किसी नियामत से कम नहीं। स्वेटर्स, जैकेट, कोट, मोजे और जूते सब कुछ बिक रहा है उग्गी अल कुरैश मार्केट लंडा बाजार में। अवाम का कहना है कि महंगाई के जिन को काबू में रखने के लिए हुकूमत तो कोई इकदाम करती हुई नजर नहीं आती। ऐसे में इनकी गरीबी का बरम रखने में यही बाजार करामत साबित होते हैं। महंगाई है तो यहाँ पे मिल जाए, सस्ता भी मिलते हैं, चीज़ भी अच्छी होती है, और ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक कबाड़ है या कोई और चीज़ है। तो ये बेहतर, यहाँ पे बहुत ही कंसेशन होता है, गरीब लोग हैं। शहरी तो शहरी दुकानदार भी इस महंगाई से परेशान नजर आते हैं। पहले तो हमारा काम अच्छा चल रहा था, पर ये महंगाई की वजह से थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा रेट में भी हमारा स्लो ये काम थोड़ा बहुत कम किया है। आसमान को छूती कीमतों के बायस इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदना भी आवाम की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। अब बात करें जकबाबाद की, तो जकबाबाद में खोसा कबाइल की जानिब से एसएसपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने डीसी चौक पर टायर नजर आतिश करके धरना दे दिया। धरने के बायस रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन की हाथों में बैनर्स उठाए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ अर्सा कबल हमारे 2 लड़के अगवा हो गए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम हुकाम वाला से अपील करते हैं कि हमारे लड़कों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। कमीर शरीफ में भी प्याज गरीब और मुस्तहिक तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। प्याज फी किलो 240 से 260 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसे गरीब के लिए 2 वक्त खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं नईम अब्बास की इस रिपोर्ट में। हांडी का लाजमी जो समझने वाला प्याज भी गरीब और मुस्तहिक तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। कमीर शरीफ में भी प्याज की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सैलाब के दिनों में महंगा होने वाला प्याज का हाल सस्ता नहीं हो सका, जिसके बाद शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है, और महंगाई के साथ साथ ये प्याज भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। ये सैलाब जब आया था तब से ही महंगे हैं, और गरीब आदमी कहाँ से ये रोजी खाए और कहाँ से ये अफोर्ड करे। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि लिहाजा इस महंगाई को तोड़े और प्याज को कम से कम गरीब आदमी के लिए छोड़े। प्याज रोजमर्रा की जरूरत है, खानों में प्याज का इस्तेमाल लाजमी है, मगर प्याज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम मार्केट में फी किलो प्याज 240 से 260 में फरोख्त हो रहा है, जिसके बाद गरीब और मुस्तहिक तबके के लिए हांडी बनाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि प्याज की कीमतों को कम से कम किया जाए, ताकि गरीब और
मुस्तहक तबके आसानी के साथ खाना बना सके और बच्चों का पेट पाल सके। कैमरा सियालकोट में निगरान सूबाई वजीर बुराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल संबड़ियाल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तबी सहूलियात का भी जायजा लिया। जबकि अस्पताल की फार्मेसी में अदवायात की आमद व अजरा का रिकॉर्ड चेक किया और मुतलका अहलकारों की कारकर्दगी पर अदम एतमानान का इजहार किया। निगरान सूबाई वजीर सेहत ने शोबा इमरजेंसी और शोबा मेडिकल का भी दौरा किया, सफाई की सूरत हाल चेक की और मरीजों और उनके लवाहिकीन से तिब्बी सहूलियात, अदवायात और टेस्टों की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद की आरपी ऑफिस बहावलपुर की इनफॉर्मल इंस्पेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, पीएचपी और दीगर ब्रांचेस का विजिट भी किया। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की ये खसूसी रिपोर्ट। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद की आरपी ऑफिस भावलपुर की चेकिंग सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, पीएचपी, दीगर ब्रांचेज का भी विजिट किया। शोबा शिकायत में आए सलीन को खुद जाकर सुना। आरपी और राय बाबर सईद ने आरपी ऑफिस ब्रांचेस दफ्तर, आरआईबी दफ्तर, पंजाब पेट्रोलिंग हाईवे का अचानक दौरा किया। आरपीओ ने एसपी लीगल ऑफिस का भी विजिट करते हुए ऑफिस रिकॉर्ड को चेक किया। एसपी लीगल, डीएसपी लीगल को अदालती इकामत, अपील्स और दीगर खतो किताबत की बर वक्त तकमील की हिदायत की। उन्होंने डीएसपी AIDG मोहम्मद काशिफ अब्दुल्ला के दफ्तर का विजिट करते हुए मुकदमा नंबर 620/22 बजुर्म 395 तेपे थाना समर सेंटर में बुलाए गए मुतासिन को खुद से सुनते हुए डीएसपी सदर और SHO को तसीसी अफसर को बमाम मिसल मुकदमा तलब करते हुए कर रहा। अपने दौरे के दौरान शुबा शिकायत में मौजूद सलीन के दरख्वास्तों की समाअत की। आरपीओ ने सलीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं, हम किसी की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई भी पुलिस अफसर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए रस्मी टाल मटोल अड़गड़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरिट और इंसाफ पर फोकस किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफसर ख्वाह वो किसी भी अहदे के हों, उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। मेरी तरजीह तमाम के जायज़ मिसाल का हल है, इंसाफ की फरहमी। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे हर खास वाम के लिए हर वक्त खुले हैं। वहाँ अपने जायज़ मिसाल के हल के लिए बिला झिझक मेरे पास आ सकती हैं। आरपीओ ने अपने विजिट का सिलसिला जारी रखते हुए रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के रिकॉर्ड को भी चेक किया। कोई भी तस्वीर जो कि मुकम्मल होगी और बाकायदा फीडबैक भी लिया जाएगा। उन्होंने साल 2022 के तमाम केसेस की तस्वीर भी तलब कर ली है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में मौजूद डिस्ट्रिक्ट CR ब्रांच के रिकॉर्ड को भी चेक किया। उन्होंने हिदायत के तमाम मुलजमान के मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाए। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग ऑफिस का दौरा करते हुए एसपी PHP ने नई तमीर होने वाली PHP बिल्डिंग के बारे में दरियाफ्त करते हुए तामीराती काम की तफसील तलब कर लिया। आरपीओ राय बाबर सईद ने आरपी ऑफिस की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए DSP ADIG को हिदायत भी जारी की। कैमरामैन खिपरू में सिंध के मशहूर सूफी शायर मंठार फकीर राजड़ के 28वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मजीद देखते हैं खिपरो से अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। खिपरो के नवाई इलाके खड़ी राजड़ में सिंध के मशहूर सूफी शायर मंठार फकीर राजड़ की 28वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज मखदूम अमीन फ़हीम के फर्जंद मखदूम हबीबुल्लाह जमा, मखदूम सईदुल जमा के फर्जंद मखदूम अहमदुल जमा और दरगाह के गद्दी नशीन फकीर मोहम्मद बख्श जामिन राजड़ ने चादर चढ़ाकर किया। उर्स के मौके पर दरगाह को खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। हम सब मिलके आज हजरत फकीर मंठार साईं अलैहि रहमत का 28वां और शरीफ मना रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम ये आजकल के दौर में इस पैगाम की अशद ज़रूरत है कि उसको सुना जाए, न सिर्फ सुना जाए, समझा जाए और उस पर अमल किया जाए, तो ये जो कुल्फतें हैं वो मिटेंगी और जो मोहब्बतें फैलेंगी। उनमें मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है कि सब हम जो इंसान है, इंसान को इंसान का एहतराम करना चाहिए। तो ये एक सूफियाना निज सूफियाना ये प्रोग्राम है और इससे आप प्यार और मोहब्बत का मेला कह सकते हैं। ये तमाशबीनी का मेला नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत की प्रचार है। और ये जो दरवेशों का आस्थाना है इसमें रूहानी सुकून, मोहब्बत, प्यार मिलता है। जो भी दरवेशों की जो ये हम गाते हैं कलाम, उनमें रूहानी सुकून मिलता है और लोगों पर हकीकत का दर्स पहुंचता है। ये एक बड़ा पुराना कदीमी मेला है और यहाँ पूरी सिंध भर से, पाकिस्तान से लोग आते हैं और ये मेला बड़ा अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। और इसमें
हज़रत मंठार फ़कीर राजड़ की जो शायरी है उसमें प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम मिलता है इस नफसा नफसी के दौर में। इस मौके पर सिंध के मशहूर सूफी फनकारों जिनमें उस्ताद शफी फकीर, भागचंद लाखानी, बरकत फकीर समेत दीगर फनकारों ने मंठार फकीर राजड़ की लिखी हुई शायरी गाकर अपने फन का मुजाहरा किया। 2000 तकरीबात में सिंध भर से मंठार फकीर राजड़ के अकीदतमंदों की बड़ी तादाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।